दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई नहीं मानता है। तो चलिए कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक राधे श्याम नामक युवक था जिसका स्वभाव बड़ा ही शांत और सुविचार वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वे बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव करता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और उससे बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसको मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उसने अपने विचारों को भी बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आ गया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़ते चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वो होगा। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुने। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से बाहर निकला। राधे श्याम झट से हाँ बोला और ज्वार की तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी की माता, किसी के पिता, किसी के दादा दादी, किसी की भाई, किसी के बहन। 2 दिन भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई भी नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इस प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे इनकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख को रूबरू होती है। ऐसे ही सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे अहंकार
ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य के मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भर विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तो नहीं हो सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।